बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 12 स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, और उसके अलावा इंट्रोडक्शन के हवाले से कि इस चैप्टर के अंदर मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके हवाले से। उसके बाद चल के बात करते हैं नेक्स्ट। ऑप्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट बिहेवियर को स्टडी करना जो है वो ऑप्टिक्स कहलाता है। और इसी से आगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच फोकसेस ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम स्टडी करते हैं कि इमेज जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, कि मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसा कि लेंसेज या मिरर्स हैं उनका इस्तेमाल करके इमेजेस जो हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं, उसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास मेन फोकस ऑफ द चैप्टर कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन है, बेंडिंग कैसे होता है लाइट का। उसके अलावा हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हवाले से। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ इमेजेस, कि इमेजेस जो है वो किस तरह से बनती हैं बाय लेंसेज एंड मिरर्स, कि मिरर्स की मदद से और लेंसेज की मदद से इमेजेस जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं। क्रिएशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज। ठीक है, कि लेंसेज की मदद से और मिरर्स की मदद से इमेजेस जो हैं वो किस तरह से बनती हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, कि ये जो लेंसेज हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में भी। ठीक है, तो फिर ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी मैग्नीफिकेशन के हवाले से हम पढ़ेंगे, इनकी रे डायग्राम्स के हवाले से हम बात करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ह्यूमन आई जो है उसकी स्ट्रक्चर और जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उनके हवाले से भी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ही चल के बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से आज हम बात करते हैं कि लाइट जो है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी प्लेन मिरर से किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा जो है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस तरह हमने वाटर वेव्स के अंदर बात की पहले यूनिट के अंदर ही, कि हम सामने बैरियर लगाते हैं और जो वाटर वेव्स आ रही हैं जब वो उस बैरियर से टकराती हैं, उस रुकावट से टकराते हैं, और तो उसके बाद क्या है कि वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से लाइट जो रेज हैं, लाइट जो है वो भी जब किसी प्लेन मिरर की सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में। अच्छा, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का जो है वो फिगर है आपके पास, देखिएगा। इसमें ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, और इस पे यहाँ से कोई लाइट रे जो है ए ओ, मैंने इसको नेम दे दिया। ये आपके पास कोई भी पॉइंट आप कह लें कि कोई लाइट जो है ए ओ जो है वो आ रही है, इस पॉइंट को मैंने ओ का नाम दे दिया जहां पे वो पड़ती है। इंसिडेंट रे है आपके पास, इसको आप इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब ये इस प्लेन सरफेस से टकराती है पॉइंट ओ पे, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसको मैंने एन से नोट किया। तो आपके पास ए ओ रे जो है जब वो इस प्लेन सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो ओ बी के रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए ओ इंसिडेंट रे, ठीक है, और टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है
ओ बी के पाथ पे चली जाती है और उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आंसर नोट किया उसको। तो आप देखिएगा कि जो ए ओ रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ यहां पे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। इसी तरह से इस पाथ पे ओ बी पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस रास्ते पे चली जाती है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है, ये आपके पास एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हम चल के इसके बाद जो है इसके लॉज हैं हमारे पास, उनको देखते हैं हम कि लॉज के अंदर द इंसिडेंट रे नॉर्मल, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर हम देखें तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो भी यहाँ पे वाक़या है, जो नॉर्मल है वो भी यहाँ पे है, और उसके अलावा हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इस पॉइंट पे ही है। यानी तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों जो इस पॉइंट पे है, तीनों लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहला ला। दूसरा जो है वो हमारे पास द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन के अंदर ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके पास था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन, लॉज, ये उसकी फिगर और सारा प्रोसीजर जो है उसके हवाले से हमने बात कर दी। तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे और स्फेरिकल मिरर्स के हवाले से चल के बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।